नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं वापस आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि मैं अपना एक नया ट्रैवल पार्टनर के साथ आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तो आज उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ माई न्यू ट्रैवल पार्टनर। आप लोग को तो शायद थंबनेल में पता ही चल गया होगा कि कौन से ट्रैवल पार्टनर के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यस, इट्स हीरो डेस्टिनी 125 A5 वर्जन। तो चलिए इसका अभी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करते हैं और इसका एक फर्स्ट राइड रिव्यू भी करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नए दोस्त लोग जो लोग अभी तक मेरे वीडियोस देखे हैं या मेरा चैनल्स विज़िट किए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे या यहाँ पे दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लगा सिनेमैटिक शॉट्स? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अभी आते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। कैपेसिटी इज अराउंड 124.6 cc और इसका जो कर्ब वेट है इज अराउंड 114 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 155 mm। इसका जो मैक्सिमम पावर है इट्स अराउंड 9 bhp एंड इसका जो टॉर्क है इट्स अराउंड 10.4 न्यूटन मीटर्स। और इसका जो टॉप स्पीड अराउंड क्लोज टू 90 km/h। माइलेज है इट्स अराउंड क्लोज टू 50 km/L इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अभी इसमें प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम दिया गया है। तो कंपनी दावा कर रहे हैं कि इसका जो माइलेज इट वुड इंक्रीज अराउंड 10 to 11% एज कम्पेयर टू द BS4 इंजन। इसमें अभी आपका BS6 इंजन लग चुका है इस स्कूटर के अंदर। तो दीज आर द मोटा मोटा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो अभी आते हैं इसका जो स्टाइलिंग फैक्टर्स, फीचर्स, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, क्या इसका यूनिक फीचर्स है, इसके हिसाब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेफ्टी फीचर्स का बात अगर हम करते हैं तो गाड़ी में ऑलरेडी वी हैव इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम।
इसके अलावा इस गाड़ी में आपके पास ट्यूबलेस टायर्स है, जिसका मैक्सिमम स्पीड जो आप इसको चला सकते हैं इट्स अराउंड क्लोज टू 100 किलोमीटर्स पर आवर। 10 इंच का टायर है, ये टॉप मॉडल है। तो इसका व्हील्स आपको जो मिल रहा है, व्हील रिम जो है वो आपको अलॉय व्हील रिम मिलेगा। ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। इसका टायर का स्पेसिफिकेशन जैसे आप देख सकते हैं 90/100/10, दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टायर। इसके अलावा इसका जो फीचर है ऑलवेज हेडलैम्प ऑन फीचर है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ इसका हेडलाइट ऑन हो जाता है। और इसमें देखिए DRLs दिया हुआ है, LED DRLs दिया हुआ है। रात में ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। इसके अलावा साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है। इफ़ योर साइड स्टैंड इज़ एंगेज्ड, अगर आप साइड स्टैंड को ये करके उठाते नहीं हो तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा जब तक आप उठाते नहीं हो। अगर मैं साइड स्टैंड को उठाता हूँ तो आप देखो ये इंडिकेटर चला जाएगा। मैं अभी साइड स्टैंड को उठा रहा हूँ, उठा दिया मैंने साइड स्टैंड को। देखिए साइड स्टैंड का इंडिकेटर बंद हो गया। फिर से मैं साइड स्टैंड को ऑन करता हूँ, लगा देता हूँ, तो देखिए साइड स्टैंड फिर से ऑन हो गया। दिस इज़ अनदर सेफ्टी फीचर ऑफ दिस स्कूटर। अगर हम टेक्निकल फीचर्स में आते हैं तो ऑपरेट्स ऑन i3s टेक्नोलॉजी। तो i3s टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक स्विच दिया गया है, दिस इज़ द i3s स्विच। इसको अगर आप ऑन रखते हो, इफ़ यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, तो ये विदिन 5 सेकेंड्स के बाद आपका ये इंजन शट डाउन कर देगा। तो मोमेंट ट्रैफिक स्टार्ट्स मूविंग, तो अगर ये ऑन रहेगा तो वंस द स्कूटर टर्न्स ऑफ, you just need to accelerate a little bit and the scooter would again start itself on its own and you would be able to drive the scooter. इसके अलावा यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन भी है। जैसे कि जब आपका स्कूटर का सर्विस का टाइम आएगा तो आपको सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन देगा। इसके अलावा इसके यहाँ एनालॉग स्पीडोमीटर है और आपका डिजिटल ट्रिप मीटर्स है और ओडोमीटर है। इसके साथ फ्यूल गॉज भी आपका डिजिटल है। इस स्कूटर में आपका 5 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो देखिए यहाँ पे 5 बार्स दिया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कूटर के पेट्रोल टैंक में कितना लीटर फ्यूल्स बाकी है, उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। और इसके साथ इसमें एक्सेंस टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। तो एक्सेंस टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। एक्सेंस टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एक तो है आपका फ्यूल इंजेक्टेड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इससे क्या हो रहा है कि आपका बाइक का या स्कूटर का जो माइलेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेसिकली पहले जो BS4 वर्जन का जो स्कूटर्स था वहाँ पे क्या होता था कि आपको कार्बोरेटर इंजन मिलता था। तो इसमें अभी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इट्स ऑलरेडी बिन प्रोग्राम्ड फ्रॉम बिफोर कि जैसे जैसे आप थ्रॉटल बढ़ाओगे या आप स्पीड बढ़ाओगे उस हिसाब से आपका फ्यूल इंजन के अंदर घुसेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूल का जो बर्बादी वो कम हो जाएगा और इससे गाड़ी का जो माइलेज है वो अराउंड 10 to 11% इंक्रीज़ होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच दे हैव यूज्ड। तो i3s का जो टेक्नोलॉजी है दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सेव द फ्यूल। तो हीरो ने आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और द फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन इट्स बाइक्स एंड ऑल्सो इन स्कूटर। ये टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे हर एक ब्रांड का स्कूटर में लागू हो चुका है। तो हीरो इज़ द पायनियर इन गेटिंग दिस टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड इन देयर बाइक्स एंड इन देयर स्कूटर्स। दूसरा जो फीचर है वो है टॉर्क ऑन डिमांड। उसका मतलब है जैसे जैसे आप एस्केलेटर इंक्रीज़ करोगे तो वैसे वैसे आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो बीन प्रोग्राम्ड कि जितना आप स्पीड एक्सेलेटर मूव करोगे उस हिसाब से आपका स्पीड बढ़ेगा। तीसरा दे है कैंग पोजीशन सेंसर। इससे क्या होगा कि आपका जो राइड होगा वो स्मूथ होगा, आपको झटका नहीं लगेगा व्हेन यू आर ड्राइविंग द स्कूटर। फोर्थ इज़ व्हीकल स्पीड सेंसर।
तो व्हीकल स्पीड सेंसर क्या करता है कि आपका जो पिकअप, गाड़ी का जो पिकअप है वो बेटर हो जाता है। फिफ्थ इज मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर। अगर आप हिल क्लाइम करते हो या आप फ्लाईओवर में उठाते हो आपके स्कूटर को, तो उस समय क्या होगा कि एयर प्रेशर का जो सेंसर है वो सेंस करके उस हिसाब से आपको एक स्मूथ राइड देगा। आपको परेशानी नहीं होगा, ये इंजन के ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि फोर्स नहीं आएगा इंजन के ऊपर या प्रेशर नहीं आएगा, तो इट वुड बी अ स्मूथ राइड फॉर यू। सिक्स्थ है जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, दैट इज़ बेसिकली एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे कि सर्दी के मौसम में या रेनी सीजन में अगर आपका स्कूटर, हम लोग देखते हैं कि स्कूटर स्टार्ट होने में टाइम लगता है, वो नहीं होगा। ऑल वेदर इजी स्टार्ट के लिए ये सेंसर दिया गया है स्कूटर में। सेवेंथ इज इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। तो क्या होता है कि इंजन ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से इंजन विल टेक अ प्रिकॉशन टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ द इंजन। तो ये सेंसर भी दिया गया है। और बैंक एंगल सेंसर, दिस सेंसर हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्कूटर। Lastly is the side stand center that improves the rider's safety. Side stand indicator का तो बारे में अभी मैं आपको लोग को दिखाया. So this is all about the sensors. The Xsense technology जो Hero incorporate किया है, this is all about it. अभी आते हैं गाड़ी का फीचर्स के बारे में. ये जो स्कूटर है इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. तो this improves the ride quality, overall ride quality of your scooter. Secondly आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है. तो दिस हेल्प्स यू टू फिल इन फ्यूल विदाउट गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्कूटर. उसके बाद अंदर में आपको मोबाइल चार्जर और बूट लैम्प मिलता है और कॉम्बिनेशन लॉक सिस्टम मिलता है. तो एक ही जगह से आप फ्यूल भी ओपन कर सकते हो, फ्यूल फिलिंग कैप ओपन कर सकते हो, बूट भी ओपन कर सकते हो और गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो. सो दीज आर द फीचर्स. अभी आते हैं स्टाइल में. देखिए ये वेरिएंट जो है ये है VX वेरिएंट. इसमें आपका क्रोम का बहुत उपयोग किया गया है. देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउ है यहाँ पे. उसके अलावा आपका ये जो मिरर्स है ये बॉडी कलर्ड मिरर्स है, ठीक है. तो सेकेंडली आपका जो सीट जो मिलेगा ये प्रीमियम डुअल सीट मिलेगा. ये बेसिकली सीट कवर मैंने लगाए हैं. तो अंदर में आपको डुअल फिनिश का सीट कवर मिलता है. इसका जो टेल लैंप है ये टेल लैंप आपको सिग्नेचर टेल लैंप मिलेगा. ये बहुत ही अच्छा टेल लैंप दिया गया है. देखिए एक स्मोकी फिनिश है इस टेल लैंप में. सो दिस इज यूनिक. अभी इस बाइक का जो वेरिएंट इनिशियली 2 वेरिएंट में आता था. द स्टैंडर्ड वेरिएंट इज कॉल्ड द LX वेरिएंट. द टॉप वेरिएंट इज कॉल्ड द VX वेरिएंट. दिस इज द VX वेरिएंट. एक्चुअली मैंने नोट कर लिया था जो स्पेसिफिकेशंस है, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. और इसके अलावा इसके साथ एक नया एडिशन भी आया है, 100 मिलियन एडिशन. और रिसेंटली 1 अप्रैल से लॉन्च हुआ है आपका प्रीमियम एडिशन, प्रीमियम वेरिएंट इस स्कूटर का. तो ऑल टुगेदर नाउ वी हैव 4 वेरिएंट्स फॉर दिस स्कूटर. अभी कलर स्कीम्स में अगर हम आते हैं तो ये जो कलर जो मैंने लिया हूँ ये है नोबल रेड कलर्स. इसके अलावा देयर आर, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अराउंड 7 कलर्स विच आर अवेलेबल इन दिस स्कूटर. पैंथर ब्लैक इज देयर, देन यू हैव मैट ब्लैक है. लिमिटेड एडिशंस का एक वेरिएंट है. लिमिटेड एडिशन का जो वेरिएंट है उसमें वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया है. दैट इज़ बेसिकली द 100 मिलियन एडिशन जो है. इसके अलावा आपके पास चेस्टनट ब्रोंज का एक वेरिएंट मिलेगा. मैट ग्रे सिल्वर का एक वेरिएंट मिलेगा. उसके बाद पर्ल सिल्वर वाइट का एक वेरिएंट मिलेगा. और आपको कैंडी ब्लेज रेड का वेरिएंट मिलेगा. कैंडी ब्लेज रेड ये जो वेरिएंट है ये वेरिएंट आपको सिर्फ LX मॉडल में ही मिलेगा. और नोबल रेड और मैट ग्रे सिल्वर जो वेरिएंट है ये आपको VX वेरिएंट में मिलेगा. और बाकी जो कलर्स है बोथ LX VX में मिल जाएगा. सो बेसिकली दीज आर द कलर स्कीम्स फॉर दिस स्कूटर.
अभी डिस्कस करते हैं गाड़ी का कॉन्स के बारे में, मतलब व्हाट आर द डिमेरिट्स, व्हाट आर द फीचर्स दिस, मैं कार कर रहा हूँ। एनीवेज, व्हाट आर द फीचर्स दिस पर्टिकुलर स्कूटर मिसेस आउट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर जो ये मिस आउट करता है ये कि इट डजंट हैव अ डिस्क ब्रेक। ठीक है, मे बी इट कैन हैपन दैट बिकॉज इसका जो आगे का टायर और पीछे वाला जो टायर दोनों का साइज एक है, 10 इंच का टायर है, इसीलिए आई थिंक द डिस्क ब्रेक इज नॉट इंक्लूडेड, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। तो इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। सेकंड फीचर जो इसमें लैक करता है कि अभी आप देखोगे एवरी 125 सीसी स्कूटर में आपका जो आगे का जो टायर है वो 12 इंच का रहता है, लेकिन इस स्कूटर में आपको 12 इंच का टायर नहीं मिलता है। थर्ड फीचर ये जो मिस आउट करता है कि इसका जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपका एलईडी हेडलाइट नहीं है। अंधेरे में रात में अगर आप ड्राइव करते हो, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि इसका जो लो बीम लाइट है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। लो बीम लाइट थोड़ा वीक है और मे बी इट्स अ हैलोजन बल्ब और मे बी द बल्ब का जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम होगा। तो दैट्स द डिमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूटर। चीज़ें जो मुझे अच्छा लगा इस स्कूटर के बारे में ये है कि इसका ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है, पिकअप अच्छा लगा मुझे, और इसका जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी ये भी मुझे अच्छा लगा। देखिए, अभी मेरा स्कूटर का ब्रेक इन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, इस स्कूटर को सिर्फ अभी 1 वीक ही हुआ है, एंड द टोटल किलोमीटर्स दैट आई हैव कवर्ड इट्स 88 किलोमीटर्स। तो ये 88 किलोमीटर्स जो इसने कवर किया है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। मुझे ब्रेकिंग अच्छा लगा, इसका जो इनिशियल पिकअप है मुझे अच्छा लगा। पिलियन को बिठा के मैं भी चलाया हूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे महसूस नहीं हुआ कि पीछे कोई बैठा है। तो इसका जो स्टेबिलिटी है ये अच्छा लगा मुझे। और सेकेंडली कॉर्नरिंग भी मुझे अच्छा लगा। तो ये कुछ चीज़ें जो इनिशियली 1 वीक का जो मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी स्कूटर को लेके जाने वाला हूँ स्ट्रीट में इसको चलाएंगे, चला के आपके साथ रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो उससे आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि स्कूटर का स्टेबिलिटी कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, और हाउ इज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो चलिए वो चलाते हैं स्कूटर को और चला के आपके साथ शेयर करवाते हैं एक्सपीरियंस। गाड़ी का बॉडी बैलेंस बहुत ही अच्छा है और ये जो ऊबर खबर रास्ते में हम चल रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। रास्ते का हालत आपको पता ही चल रहा है कैसा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिकअप भी बहुत ही अच्छा है, मतलब इनिशियल थ्रॉटल जो इसको हम कहते हैं वो अच्छा है। सामने का टायर 10 इंच रहने के बावजूद भी बॉडी बैलेंस पता नहीं चल रहा है, बहुत ही अच्छा है बॉडी बैलेंस। और इंजन का साउंड भी बहुत ही स्मूथ है। इफ़ वी कंपेयर इट विद BS4 इंजन, दिस BS6 इंजन इज मच मोर रिफाइंड। इंजन बहुत ही रिफाइंड है। कॉर्नरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सामने का टायर छोटा होने से बावजूद भी कॉर्नरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ये देखिए, अच्छा है कॉर्नरिंग। फिर से देखते हैं कॉर्नरिंग। देखिए, कॉर्नरिंग बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक 10 इंच की टायर के ऊपर चल रहे हो, क्योंकि YouTube में मैं बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हूँ कि इस गाड़ी का जो डिमेरिट बोला गया है, एक ही डिमेरिट है कि 2 डिमेरिट है रादर। एक तो है आपका डिस्क ब्रेक इसमें नहीं है,
दूसरा डीमेरिट जो है, सामने का जो टायर है, फ्रंट टायर जो है वो 10 इंच का दिया गया है। इसका ब्रेक भी सही है, मतलब आप अगर गाड़ी को, मतलब स्कूटर को अगर आप लीनियर स्पीड में चलाते हो, 60 किलोमीटर्स पर आवर के गति में भी आप अगर आप चलाते हो स्कूटर को, तो इसका ब्रेकिंग सही है। मतलब रेगुलर कम्यूट के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये स्कूटर एकदम सही है। सामने का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये बहुत ही अच्छा दिया गया है। स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन में प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली जब आप हैंडल बार पकड़ते हो दिक्कत होता है, हार्ड फील होता है। लेकिन यहाँ पे उस हार्ड फील का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अच्छी तरह से शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है और हैंडल बार बहुत ही स्टेबल है। मतलब यू डोंट नीड टू अप्लाई प्रेशर टू कंट्रोल द हैंडल बार, बहुत ही लाइट है, मैन्यूवरिंग के लिए बहुत ही इजी है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो ऑब्वियसली एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडियाज़ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इधर और इधर दे दूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। चलिए मिलते हैं, टाटा।